कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि आपने दिल से किसी चीज की कामना की और वो कुछ ही समय में सच हो गई? या फिर कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई आने वाला है और अचानक वही व्यक्ति सामने खड़ा था? या फिर आपने डरते हुए सोचा कि कहीं नौकरी न चली जाए और कुछ समय बाद सच में वो हो गया? अब सोचिए, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर आपकी सोच ही आपकी तकदीर को खींच लाई? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, आपका दिमाग ही आपका भविष्य लिखता है। आप जो बार बार सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाता है। और यही रहस्य है जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में उजागर किया है। मन की दो दुनियाएं, एक दिखाई देती है, दूसरी चलाती है। हमारा मन दो हिस्सों में बंटा होता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, निर्णय करता है, विश्लेषण करता है। और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो आदेश मानता है, आदेश नहीं देता। चेतन मन ड्राइवर है, लेकिन इंजन वो अवचेतन है। और यही इंजन आपकी आदतें तय करता है, आपकी सीमाएं बनाता है और आपकी इच्छाओं को साकार भी कर सकता है। यह अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि यह बीमारियों को ठीक कर सकता है, यह रिश्तों को सुधार सकता है, यह गरीबी को समृद्धि में बदल सकता है और यहाँ तक कि यह मौत के डर को भी खत्म कर सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से 90% लोग इसे कभी समझ ही नहीं पाते। हम जीवन भर बाहर समाधान ढूंढते रहते हैं, डॉक्टर, पुजारी, ज्योतिष, गुरु, सरकार, दोस्त, जबकि असली शक्ति तो हमारे भीतर छुपी होती है। आपके विचार, वो चाबी जो दरवाजा खोलती है। इस किताब में डॉक्टर मर्फी एक सीधा, स्पष्ट और चौंकाने वाला संदेश देते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप फेल होंगे, तो आपका अवचेतन उसे स्वीकार कर लेता है और आपको फेल करने के मौके पैदा कर देता है। अगर आप खुद को हीन मानते हैं, तो आपके शरीर की भाषा, आपकी ऊर्जा और आपका भाग्य सब वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं चमत्कार का पात्र हूँ, तो आपकी पूरी चेतना, आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड की शक्तियां उस सोच को साकार करने लगती हैं। यह किताब सिर्फ किताब नहीं, यह जीवन की रोशनी है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कोई धर्म नहीं सिखाती। यह ना हिंदू है, ना मुस्लिम, ना ईसाई। यह मानव मन की सबसे गहरी सच्चाई को खोलती है। यह किताब आपको सिखाती है कैसे आप अपने मन को प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर को करते हैं। कैसे आप डर, तनाव और दुख को खत्म कर सकते हैं सिर्फ सोच की शक्ति से। कैसे आप खुद को रोगों से ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवा के। कैसे आप समृद्धि, प्रेम, स्वास्थ्य और शांति को अपनी ओर खींच सकते हैं। यह किताब आपको बाहर नहीं, भीतर देखने को मजबूर करती है। यह आपको बताती है कि आप ही अपनी सबसे बड़ी समस्या हैं और आप ही उसका सबसे बड़ा समाधान भी। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में प्रवेश करने के लिए जो आपकी आंखों से नहीं, आपके मन से बनती है? क्या आप उस रहस्य को जानना चाहते हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोग बचपन से जानते थे? क्या आप अपने जीवन को सिर्फ सोच की शक्ति से बदलने का साहस रखते हैं? तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें, जहां हम अध्याय दर अध्याय, उदाहरण दर उदाहरण इस रहस्य को खोलेंगे कि आपका अवचेतन मन आपकी तकदीर लिखता है। बस जरूरत है उसे जागृत करने की। अध्याय 1, आपके मन की दो शक्तियां, चेतन और अवचेतन। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग दो हिस्सों में बंटा है? एक हिस्सा वो है जो सोचता है, निर्णय लेता है, सवाल पूछता है, और दूसरा वो है जो आदेश सुनता है, बिना सवाल किए उस पर काम करता है। इन्हें कहा जाता है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। एक चेतन मन क्या है? चेतन मन वह हिस्सा है जिससे आप अभी मुझसे संवाद कर रहे हैं, जिससे आप यह वीडियो देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। यानी यह वह हिस्सा है जो तर्क, सोच, निर्णय और नियंत्रण करता है। उदाहरण के लिए, आपने तय किया कि इस वीडियो को देखना है। यह निर्णय आपके चेतन मन ने लिया। आप सोचते हैं कि
कि कौन सी नौकरी करनी है, किससे बात करनी है, ये सब चेतन मन से होता है। लेकिन चेतन मन की एक सीमा है। यह सतह पर काम करता है, यह चीजों का तुरंत विश्लेषण करता है, लेकिन गहरी आदतें, भावनाएं और विश्वास इसमें नहीं रहते। दो अवचेतन मन क्या है? अब आते हैं असली खिलाड़ी पर। अवचेतन मन यह वह हिस्सा है जो आपकी धड़कनों को चलाता है, आपके फेफड़ों को सांस लेने देता है, आपको सपने दिखाता है और आपकी सोच को धीरे धीरे हकीकत में बदलता है। यह बिल्कुल एक बाग की तरह है। आप जो बीज विचार इसमें बोते हैं, वह उन्हें बिना सवाल उठाए उगाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार कहते हैं मुझे डर लगता है, तो अवचेतन मन उस डर को सच मानकर आपकी जिंदगी में वैसी ही परिस्थितियां खींच लाता है। लेकिन अगर आप हर दिन कहते हैं मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं कर सकता हूं, तो अवचेतन मन उस बात को सच बनाने लगता है। यानी अवचेतन मन को फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो कहा वो सच है या झूठ, वो बस उसे स्वीकार कर लेता है। तीन, चेतन और अवचेतन का रिश्ता, मालिक और सेवक। इसे इस तरह समझिए, चेतन मन बराबर मालिक जो आदेश देता है, अवचेतन मन बराबर सेवक जो आदेश को पूरी निष्ठा से मानता है। अगर मालिक बार बार कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो सेवक उन आदेशों को सच मानकर वैसा ही माहौल बना देता है। चार, डॉक्टर मर्फी का एक शक्तिशाली उदाहरण। डॉक्टर मर्फी बताते हैं एक शख्स के बारे में जिसे हर बार इंटरव्यू में असफलता मिलती थी। वो खुद से कहता रहता था, मुझे इंटरव्यू में घबराहट होती है, मुझसे जवाब नहीं बनते, शायद मैं नौकरी के लायक नहीं हूं। यह बातें उसके अवचेतन मन में बैठ चुकी थीं। तो हुआ क्या? हर बार वो इंटरव्यू में घबरा जाता, उसका मुंह सूख जाता और वो फेल हो जाता। लेकिन जब उसने रोजाना अपने आप से कहना शुरू किया, मेरा मन शांत है, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं योग्य हूं और हर सवाल का जवाब आसानी से देता हूं, तो केवल 3 हफ्तों में उसका व्यवहार और परिणाम पूरी तरह बदल गया। अवचेतन मन ने नई सोच को स्वीकार कर लिया और उसी हिसाब से व्यवहार भी बदल गया। 5, अवचेतन मन बराबर आकर्षण की शक्ति। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन चुंबक की तरह काम करता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप महसूस करते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं वैसा आप कर्म करते हैं, और जैसा आप करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर आप खुद को एक अमीर, बुद्धिमान, सफल व्यक्ति मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी ऊर्जा को दुनिया में भेजता है और वैसे ही मौके, लोग और हालात आपकी ओर खींच लाता है। 6, डॉक्टर मर्फी का मंत्र। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन 24x7 जागा रहता है। उसे जो संदेश बार बार दिए जाते हैं वही वो सच्चाई मान लेता है। तो अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले बदलिए अपने विचार, अपने शब्द और अपने आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक को। अध्याय 1 का सारांश। चेतन मन सोचता है, अवचेतन मन करता है। अवचेतन मन वो मशीन है जो आपकी सोच को आपकी वास्तविकता में बदलता है। जो भी आप बार बार सोचते हैं वो आपके अवचेतन में बैठ जाता है। अपने विचारों से सावधान रहिए, क्योंकि वही आपके भविष्य को आकार देते हैं। अंतिम प्रश्न, जिससे दर्शक अगले अध्याय की ओर बढ़े। अगर सिर्फ सोच की शक्ति से हम अपने व्यवहार, आदतें और परिणाम बदल सकते हैं, तो क्या हम अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं? क्या अवचेतन मन में इतनी ताकत है कि वो शारीरिक स्वास्थ्य को भी नियंत्रित कर सके? अध्याय 2, आपके अवचेतन मन की शक्ति, स्वास्थ्य और उपचार में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान सिर्फ सकारात्मक सोच और विश्वास के दम पर गंभीर बीमारी से उबर जाता है, या जब कोई दवा नहीं भी ली जाती फिर भी रोगी ठीक हो जाता है, या जब किसी डॉक्टर के शब्द मात्र से मरीज को आराम मिलने लगता है, तो ऐसा कैसे होता है? इसका जवाब है अवचेतन मन की अद्भुत हीलिंग शक्ति। एक दिमाग का डॉक्टर से भी गहरा रिश्ता।
डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारी शरीर की हर एक कोशिका, हर एक अंग हमारे अवचेतन मन की ऊर्जा से चलता है। दिल की धड़कन, खून का बहाव, सांसों की गति, पाचन प्रक्रिया, इनमें से किसी भी चीज को हम अपने चेतन मन से नियंत्रित नहीं करते। ये सब कुछ अपने आप होता है, यानी अवचेतन स्तर पर। अब सोचिए, अगर ये अवचेतन मन हमारी शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो क्या वह बीमारियों को भी ठीक कर सकता है? डॉक्टर मर्फी का जवाब है हाँ, पूरी तरह से। दो प्लेसिबो प्रभाव का चमत्कार। इस अध्याय में एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक उदाहरण है। प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट पूर्ण विराम। प्लेसिबो यानी ऐसी दवा जो असली नहीं होती, लेकिन मरीज को ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि यह दवा उसे ठीक कर देगी। और हैरानी की बात यह है कि मरीज वास्तव में ठीक हो जाता है, दर्द कम हो जाता है, शरीर में बदलाव आ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अवचेतन मन ने उस विश्वास को सच मान लिया और शरीर को वैसा ही संदेश भेज दिया। यानी इलाज सिर्फ दवा ने नहीं, मन ने किया। 3 मन की शांति बराबर शरीर की शक्ति। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि असली इलाज बाहर से नहीं, अंदर से होता है। अगर मन में डर है, नकारात्मकता है, शंका है, तो शरीर भी उसी के अनुसार कमजोर हो जाता है। लेकिन जब आप विश्वास से, प्रेम से, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं, तो आपका अवचेतन मन हर कोशिका को उपचार का संदेश देता है। उदाहरण, एक व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा, आपके सिर्फ 6 महीने बचे हैं। वो व्यक्ति टूट गया, लेकिन तभी उसने खुद से कहा, नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरा शरीर ईश्वर की रचना है और ईश्वर कभी गलती नहीं करता। मेरा अवचेतन मुझे स्वस्थ करेगा। उसने हर दिन ध्यान किया, सकारात्मक विचार बोले, अपने मन में एक नई छवि बनाई जहां वह पूरी तरह स्वस्थ, मुस्कुराता हुआ, ऊर्जा से भरपूर है। 6 महीने तो क्या, 6 साल बीत गए और वह आज भी पूरी तरह स्वस्थ है। 4 अवचेतन मन को कैसे दें उपचार का आदेश। अब सवाल है, हम अपने अवचेतन मन को कैसे आदेश दें? डॉक्टर मर्फी बताते हैं 3 सरल तरीके। रात को सोते समय, सोने से पहले जब चेतन मन शांत होता है, उस समय अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। हर रात यह वाक्य दोहराए, हर दिन, हर तरीके से, मैं पहले से अधिक स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरे शरीर में उपचार की शक्ति है। मैं स्वस्थ हूँ, पूर्ण हूँ और सुरक्षित हूँ। ध्यान और विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करें, अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ कल्पना करें, जैसे आपके अंदर कोई प्रकाश की ऊर्जा बह रही हो, हर बीमारी को मिटा रही हो। आत्मसंवाद अफर्मेशन। दिन भर खुद से सकारात्मक बातें करें। मेरा शरीर मेरा मित्र है, मैं हर पल स्वस्थ हो रहा हूँ। 5 बीमारियां कैसे बनती हैं? डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अधिकतर बीमारियां भावनात्मक कारणों से होती हैं, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, डर, अपराध बोध, आत्मदोष। ये सभी नकारात्मक भावनाएं अवचेतन में जहर की तरह बैठ जाती हैं और धीरे धीरे वो मानसिक जहर शारीरिक बीमारियों का रूप ले लेता है। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो पहले अपने मन को शुद्ध करना जरूरी है। अध्याय 2 का सारांश। अवचेतन मन सिर्फ सोच को ही नहीं, शरीर को भी स्वस्थ रखने की शक्ति रखता है। प्लेसिबो इफेक्ट इसका वैज्ञानिक प्रमाण है। नकारात्मक भावनाएं बीमारियां पैदा करती हैं। सोने से पहले दिए गए सकारात्मक आदेश शरीर को उपचार की दिशा में ले जाते हैं। अगर अवचेतन मन शरीर को ठीक कर सकता है, तो क्या यह आपके रिश्तों, करियर और आर्थिक स्थिति को भी बदल सकता है? क्या ये मन की शक्ति आपको अमीर भी बना सकती है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन आपके भाग्य और आर्थिक जीवन को बदल सकता है। अध्याय 3। आपका अवचेतन मन आपकी सफलता और समृद्धि का स्रोत है। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें एक बेहद शक्तिशाली और जीवन परिवर्तक बात समझाते हैं। आपका अवचेतन मन सिर्फ आपके स्वास्थ्य और भावनाओं को ही नहीं, बल्कि आपकी सफलता, धन
और समृद्धि को भी नियंत्रित करता है। जी हाँ, आपका बैंक बैलेंस, आपकी जॉब, आपकी आर्थिक स्थिति, ये सब कुछ आपके अंदर के छिपे हुए विश्वास और अवचेतन प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है। एक सफलता की शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता मेहनत से मिलती है, या फिर किस्मत से, या फिर सिर्फ बड़े संसाधनों से। लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सफलता की असली जड़ आपके अवचेतन विचार होते हैं। अगर आपके अंदर बार बार यह चलता रहता है कि मैं गरीब ही रहूंगा, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका अवचेतन आपको वहीं ले जाएगा जहां आप विश्वास करते हैं। जो आप विश्वास करते हैं वही आप बनते हैं। एक पुरानी कहावत है, एज अ मैन थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही, यानी मन में जो विचार चल रहा है वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। डॉक्टर मर्फी इसे विस्तार से बताते हैं। यदि कोई इंसान यह मान ले कि मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरे पास अवसर आएंगे, तो उसका अवचेतन मन उसे उसी दिशा में कार्य करवाना शुरू कर देगा। उसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे मौके दिखेंगे, और वो एक दिन उसी विचार को हकीकत बना देगा। उदाहरण, गरीबी से अमीरी की यात्रा। डॉक्टर मर्फी इस अध्याय में एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिसका बचपन बहुत गरीबी में बीता। उसके आसपास के सभी लोग कहते थे, हमारे जैसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन वह व्यक्ति रोज अपने अवचेतन को एक नई स्क्रिप्ट देता था। मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। धन मेरे जीवन की ओर खींचता चला आ रहा है। ईश्वर मुझे अवसर देगा और मैं उन्हें पकड़ूंगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। वह एक छोटे से व्यापार से शुरू करता है। उसे निवेश का एक मौका मिलता है, फिर एक बड़ा ब्रेक मिलता है। 10 सालों में वह करोड़पति बन गया। क्योंकि उसने पहले अपने अवचेतन को अमीर बनाया था, फिर जीवन ने उसका अनुसरण किया। 3, धन की ओर आकर्षण कैसे पैदा करें। अब सवाल है, हम अपने अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें ताकि वह धन, अवसर और समृद्धि की ओर आकर्षित हो। डॉक्टर मर्फी इसके लिए कुछ बेहद सरल और शक्तिशाली तकनीकें बताते हैं। एक, सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशन। हर दिन खासकर सुबह और रात को यह वाक्य दोहराए, मैं धन और समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे जीवन में धन एक प्राकृतिक प्रवाह है। ईश्वर की असीम कृपा मेरे ऊपर है। इन शब्दों को सिर्फ बोलना नहीं है, महसूस करना है। 2, विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। आंखें बंद करें, अपने आप को एक ऐसी स्थिति में देखें जहां आप समृद्ध हैं। एक अच्छा घर, अच्छा व्यवसाय, प्रसन्न परिवार। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह आपके अवचेतन को दिशा देने का तरीका है। 3, नकारात्मकता की सफाई। अगर आप बार बार सोचते हैं, पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, मेरे नसीब में गरीबी लिखी है, तो ये सभी विचार आपके अवचेतन में बाधा बन जाते हैं। इन विचारों को तुरंत रोकिए और कहिए, मैं इन विचारों को छोड़ रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि धन पवित्र है और मैं योग्य हूँ। 4, सावधानी, सिर्फ पैसा मत मांगिए। डॉक्टर मर्फी एक बड़ी गलती की ओर भी इशारा करते हैं। लोग सिर्फ पैसा मांगते हैं लेकिन उद्देश्य नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं, भगवान मुझे 1 लाख रुपए दे दो, तो आप सीमित सोच रहे हैं, बल्कि आपको यह कहना चाहिए, हे ईश्वर, मुझे वह अवसर दो जिससे मैं अपने परिवार को अच्छे से पाल सकूं, दूसरों की मदद कर सकूं और सम्मानजनक जीवन जी सकूं। जब उद्देश्य शुद्ध होता है तो अवचेतन मन पूरे ब्रह्मांड को आपके पक्ष में काम पर लगा देता है। अध्याय 3 का सार। आपकी आर्थिक स्थिति आपके अवचेतन विश्वासों का प्रतिबिंब है। अमीरी और सफलता की यात्रा अंदर से शुरू होती है। यदि आप खुद को योग्य और समृद्ध मानते हैं तो वही आपकी वास्तविकता बनती है। अपने मन को सकारात्मक विचारों, कल्पना और पुष्टि से प्रशिक्षित करें। अंत में एक सवाल, अगर आप अपने अवचेतन मन से धन को आकर्षित कर सकते हैं तो क्या आप इससे अपने रिश्तों,
विवाह या पारिवारिक जीवन को भी सुखद बना सकते हैं। अध्याय 4, आपका अवचेतन मन रिश्तों को कैसे आकार देता है। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जैसे आपका अवचेतन मन आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, वैसे ही यह आपके रिश्तों, प्रेम, विवाह और सामाजिक जीवन को भी नियंत्रित करता है। यदि आप प्रेम और सम्मान चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अवचेतन मन में उसी भावना को अंकित करना होगा। एक आप जैसा सोचते हैं वैसा ही रिश्ता बनाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां उन्हें प्यार, इज्जत और अपनापन मिलता है, जबकि कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं, लोग धोखा देते हैं, कोई मेरी कद्र नहीं करता, मेरे रिश्ते टिकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से खुद को प्यार और सम्मान के योग्य नहीं मानता, उसका अवचेतन मन वही वास्तविकता पैदा करता है। हम दुनिया से वही पाते हैं जो हम खुद के लिए सोचते हैं। 2, आत्मप्रेम है हर रिश्ते की जड़। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका सबसे पहला और गहरा रिश्ता आपके खुद से होता है। यदि आप अपने आप को हीन समझते हैं, आप अपने अतीत की गलतियों को ढो रहे हैं, आप अंदर से खुद को दोषी मानते हैं। 4, रिश्तों को ठीक करने की तकनीकें। अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। मैं प्यार के योग्य हूँ, मेरे रिश्तों में सामंजस्य और समझ है, हर दिन मेरे रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। इन वाक्यों को दिन में 2 बार जरूर दोहराएं। विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। हर दिन कुछ समय आंखें बंद करके कल्पना करें, आप अपने जीवन साथी या प्रियजन के साथ मुस्कुरा रहे हैं, आप एक दूसरे की सराहना कर रहे हैं, आप खुलकर बातें कर रहे हैं। यह कल्पना कोई सपना नहीं है, यह आपके अवचेतन मन की नई स्क्रिप्ट बन रही है। नकारात्मक सोच का अंत। डॉक्टर मर्फी चेतावनी देते हैं, अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि रिश्ते सिर्फ दर्द देते हैं, तो अवचेतन मन आपको बार बार वही देगा। मेरे पति कभी नहीं बदलेंगे, मेरी पत्नी मुझे समझती ही नहीं, कोई भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता। ऐसे विचारों को तुरंत रोकिए, इनकी जगह कहिए, मैं समझ और प्रेम की शक्ति से भर रहा हूँ, हमारा रिश्ता हर दिन और बेहतर हो रहा है। 5, एक सुंदर विवाह के लिए अवचेतन को तैयार करना। डॉक्टर मर्फी बताते हैं, यदि आप अविवाहित हैं और जीवन साथी की तलाश में हैं, तो सबसे पहले अपने अवचेतन को यह संकेत दें कि आप अकेले नहीं हैं, आप किसी अद्भुत जीवन साथी को आकर्षित कर रहे हैं। एक शक्तिशाली सुझाव, हर रात सोने से पहले यह वाक्य दोहराएं, ईश्वर की कृपा से एक सच्चा, दयालु और समझदार जीवन साथी मेरे जीवन की ओर बढ़ रहा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए आदर्श हैं, हम साथ में खुशहाल जीवन जीते हैं। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके भविष्य को गहराई से प्रभावित करने वाले बीज हैं। अध्याय 4 का सार, आपके रिश्तों की गुणवत्ता आपके अवचेतन विश्वासों पर आधारित है। आत्मप्रेम, सम्मान और समझ के बिना कोई रिश्ता स्थायी नहीं बनता। अपने अवचेतन को सकारात्मक पुष्टि और कल्पना से प्रशिक्षित करें। रिश्तों को बदलने के लिए खुद को भीतर से बदलना आवश्यक है। अध्याय 5, अवचेतन मन से बीमारी कैसे ठीक होती है। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी हमें एक चमत्कारिक सत्य से परिचित कराते हैं। आपके शरीर की हर बीमारी, हर कमजोरी, हर दर्द आपके अवचेतन मन के विचारों से जुड़ी होती है, और जब आप अवचेतन मन को सही आदेश देते हैं तो शरीर चमत्कारिक रूप से खुद को ठीक कर सकता है। एक बीमारी का असली कारण। बहुत से लोग सोचते हैं कि बीमारी का कारण सिर्फ वायरस, बैक्टीरिया या उम्र होती है, लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हर बीमारी से पहले एक मानसिक स्थिति होती है, डर, तनाव, चिंता, दोषबोध। जब ये नकारात्मक भावनाएं बार बार दोहराई जाती हैं, तो वे अवचेतन में गहराई से बैठ जाती हैं, और फिर अवचेतन मन शरीर को उसी अनुरूप काम करने का आदेश देता है, यानी बीमार पड़ने का। उदाहरण, आत्मसंकेत से हुई बीमारी। एक व्यक्ति बार बार कहता था, मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब रहने वाली है, शायद मुझे कुछ गंभीर बीमारी है। कुछ महीनों में ही
उसे उच्च रक्तचाप, सिर दर्द और नींद की समस्या शुरू हो गई। ये शारीरिक लक्षण थे, लेकिन इनका बीज था उसकी सोच। उसका अवचेतन मन उसके ही शब्दों को सच मान बैठा। 2 अवचेतन मन को ठीक दिशा में प्रशिक्षित करें। आपका अवचेतन मन ना तो सवाल करता है, ना ही तर्क करता है। वो सिर्फ वही काम करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। उदाहरण, अगर आप कहते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे लगता है मैं बीमार हो रहा हूँ, तो अवचेतन मन इसे एक आदेश मानकर वही प्रक्रिया शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं दिन ब दिन स्वस्थ, शक्तिशाली और ऊर्जावान बन रहा हूँ, मेरे शरीर की हर कोशिका स्वस्थ है, तो अवचेतन मन उसी के अनुसार शरीर को ठीक करने में लग जाता है। 3 विज्ञान और चिकित्सा भी यही कहती है। आज की मेडिकल साइंस भी प्लेसिबो इफेक्ट को मानती है। जब किसी मरीज को सिर्फ यह बता दिया जाता है कि उसे इलाज दिया गया है, तो शरीर में सुधार होने लगता है, चाहे असली दवा दी गई हो या नहीं। इसका कारण है अवचेतन मन की शक्ति। जब मरीज विश्वास करता है कि वह ठीक हो रहा है, तो उसका अवचेतन मन शरीर को उसी दिशा में निर्देश देता है। उदाहरण, चमत्कारिक इलाज। एक महिला को डॉक्टरों ने कहा था कि उसका गठिया ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उसने डॉक्टर मर्फी की किताब से अभ्यास शुरू किया। दिन में कई बार कहा, और ईश्वर की शक्ति मेरे भीतर काम कर रही है, मेरी हड्डियां और जोड़ हर दिन बेहतर हो रहे। उसने हर रात कल्पना की कि वह बिना दर्द के चल रही है। कुछ ही महीनों में उसका दर्द लगभग समाप्त हो गया। डॉक्टर हैरान रह गए, लेकिन डॉक्टर मर्फी नहीं, क्योंकि यह अवचेतन की शक्ति का परिणाम था। 4 उपचार की तकनीकें। सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस। हर दिन 3 बार इन वाक्यों को पूरे विश्वास के साथ दोहराए। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में ईश्वर की शक्ति कार्यरत है, हर कोशिका नई ऊर्जा और जीवन से भर रही है। जितना बार आप इसे दोहराते हैं, उतनी जल्दी यह अवचेतन मन में उतरता है। कल्पना का प्रयोग, हीलिंग विजुअलाइजेशन। हर रात आंखें बंद करें और अपने आप को ऐसे देखें जैसे आप दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हैं। यह कल्पना आपके अवचेतन को एक नया ब्लूप्रिंट देती है। क्या न करें? कभी भी अपनी बीमारी को अपना न कहें, जैसे मेरी माइग्रेन, मेरा शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर। इससे आप बीमारी को स्थायी बना देते हैं। दूसरों से बार बार बीमारी की चर्चा न करें। जितना आप उसे याद करेंगे, उतना ही वह गहराई से बैठती है। अध्याय 5 का सार। हर बीमारी का जड़ कारण आपकी मानसिक स्थिति होती है। आपका अवचेतन मन वही करता है जो आप बार बार सोचते और बोलते हैं। सकारात्मक पुष्टि और कल्पना की शक्ति से शरीर खुद को चमत्कारी रूप से ठीक कर सकता है। डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन असली उपचार का दरवाजा आपके भीतर है। एक सवाल आपके लिए, अगर अवचेतन मन आपके शरीर को ठीक कर सकता है, तो क्या ये आपकी किस्मत और भविष्य भी बदल सकता है? अध्याय 6। आपका अवचेतन मन आपकी नीति कैसे बनाता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, और जैसा आप गहराई से मानते हैं वैसा आपका भाग्य बन जाता है। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि हमारी किस्मत कोई बाहरी शक्ति तय नहीं करती, बल्कि यह हमारे ही अवचेतन मन में बोए गए विचारों और विश्वासों की फसल होती है। एक भाग्य क्या है? अधिकांश लोग मानते हैं कि भाग्य किसी देवी देवता, ग्रह नक्षत्र या अज्ञात शक्ति के हाथ में है, लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं, भाग्य कोई दिया गया नियम नहीं है। भाग्य वह है जो आपने अपने अवचेतन मन में बार बार बोया, सोचा और महसूस किया। आपका अवचेतन मन आपके सोचने के ढंग को वास्तविकता में बदल देता है। आप जो सोचते हैं वही आपका जीवन बन जाता है। आपका बाहरी जीवन, धन, संबंध, स्वास्थ्य, सफलता, सभी कुछ आपके अवचेतन मन में मौजूद गहरे विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। यदि आप गहराई से मानते हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता, पैसा मेरे नसीब में नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है,
तो आपका अवचेतन मन उसे साकार कर देगा। उदाहरण, नकारात्मक सोच से बना नकारात्मक भाग्य। एक व्यक्ति बार बार कहता था, मेरे पिताजी गरीब थे, मैं भी गरीब रहूंगा। मैं जो भी करता हूं फेल हो जाता हूं। कुछ ही वर्षों में वह कर्ज में डूब गया, संबंध बिगड़ गए और मानसिक तनाव में चला गया। वह अपनी किस्मत खुद लिख रहा था, अपने ही विचारों से। लेकिन अच्छी खबर यह है, जैसा आपने अब तक सोचा है वैसी आपकी जिंदगी बनी है, और जैसा आप अब से सोचेंगे वैसा आपकी आगे की जिंदगी बन सकती है। इसका मतलब है कि आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। कैसे? अपने अवचेतन मन को नई दिशा देकर। 4 अवचेतन को कैसे बदले? 1 सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस। रोज सुबह शाम ये वाक्य बोले, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे जीवन में हर दिन नई संभावना खुल रही है। भाग्य मेरे पक्ष में है क्योंकि मैं अपने विचार बदल रहा हूँ। इससे नया विश्वास अवचेतन में जमता है। 2 कल्पना की शक्ति क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और खुद को वैसा देखें जैसा आप बनना चाहते हैं। सफल बिजनेसमैन, खुशहाल परिवार वाला व्यक्ति, स्वस्थ और ऊर्जावान इंसान। आपकी कल्पना आपके अवचेतन के लिए आदेश बन जाती है। 3 नकारात्मक सोच से दूरी। हर बार जब आप कहें मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत उसे बदले, मैं सीख रहा हूं और मैं कर सकता हूं। हर बार जब मन कहे मेरे साथ बुरा ही होता है, तो बदले, मेरे जीवन में अब अच्छा ही होगा क्योंकि मैं बदल रहा हूं। एक गहरा सत्य, आपका वर्तमान जीवन आपके पिछले विचारों की परछाई है और आपका भविष्य आपके आज के विचारों से लिखा जाएगा। भाग्य कोई रहस्य नहीं है, बल्कि विचारों का खेल है। आप जैसा अपने अवचेतन में मानते हैं वैसा ही जीवन आपको मिलता है। अध्याय 7, अवचेतन मन और विवाह। आप जिन गुणों की तलाश करते हैं वही आकर्षित होते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि विवाह यानी जीवन साथी का चुनाव एक संयोग नहीं बल्कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा मानते हैं, वैसा ही जीवन साथी आपकी ओर आकर्षित होता है। एक सही जीवन साथी कैसे चुना जाता है? बहुत से लोग यह कहते हुए शादी करते हैं, चलो समय हो गया, अब कर लेनी चाहिए, शायद मेरे लिए इससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। इस प्रकार के विचार डर और असुरक्षा से जन्म लेते हैं, जो आपके अवचेतन मन में असंतोष और दुख का बीज बोते हैं। लेकिन अगर आप सजग रूप से सोच समझकर अवचेतन मन की शक्ति से अपना जीवन साथी चुनते हैं, तो आप वह व्यक्ति आकर्षित करेंगे जो आपके विचारों के अनुरूप होगा। उदाहरण, एक महिला ने अपने अवचेतन मन को इस तरह निर्देशित किया, मैं एक समझदार, स्नेही, ईमानदार और आध्यात्मिक व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। मैं उस पर पूरा विश्वास करती हूँ और मैं भी उसकी सबसे अच्छी संगिनी बनूंगी। कुछ ही महीनों में एक ऐसे व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई जो उसके विचारों से पूरी तरह मेल खाता था। उन्होंने एक खूबसूरत और सफल वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। अभ्यास, आदर्श जीवन साथी की मानसिक तस्वीर बनाइए। हर रात सोने से पहले ये कल्पना कीजिए, आप और आपका साथी एक दूसरे को समझते हैं, सम्मान, प्रेम और साथ में प्रगति हो रही है। कोई तनाव या संदेह नहीं है, सिर्फ विश्वास और खुशियां हैं। आपका अवचेतन इस विचार को सच कर देगा। गलतियां जो लोग करते हैं, एक, जल्दीबाजी में शादी करना अवचेतन में भय पैदा करता है। 2, दूसरों से तुलना करना रिश्ते को कमजोर बनाता है। 3, आलोचना करना नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। रिश्ते सोच से बनते हैं, शब्दों से नहीं। डॉक्टर मर्फी। अध्याय 8, आपका अवचेतन मन और आपका साथी। यह अध्याय वैवाहिक जीवन के गुणवत्ता और स्थिरता की बात करता है। एक बार जब आपने साथी चुन लिया, तब आपका अवचेतन मन कैसे उस रिश्ते को बेहतर बना सकता है, यह समझना बेहद जरूरी है। एक रिश्ते में अवचेतन मन की भूमिका। आपका अवचेतन मन आपके साथी के लिए आपके विचारों को महसूस करता है। हर दिन की छोटी बातों को
रिकॉर्ड करता है और उन्हीं के आधार पर रिश्ते को मजबूत या कमजोर करता है। इसलिए अगर आप सोचते हैं वो मेरी बात नहीं समझता, हमारे बीच अब पहले जैसा प्यार नहीं है, तो अवचेतन मन उसी को सच कर देता है। समाधान: अपने साथी के लिए प्रेम, सम्मान और प्रशंसा को सोचिए और महसूस कीजिए। जब आप बार बार सोचते हैं मेरा साथी मेरे लिए परफेक्ट है, वो मुझे समझता है और मैं भी उसे, हमारे बीच का प्यार हर दिन बढ़ रहा है, तब आपका अवचेतन उन विचारों को रिश्ते में हकीकत बना देता है। उदाहरण: एक पति पत्नी हमेशा लड़ते रहते थे। महिला ने डॉक्टर मर्फी की सलाह पर हर दिन सोने से पहले यह दोहराना शुरू किया, हमारे बीच शांति है, हम एक दूसरे को समझते हैं और मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। कुछ ही हफ्तों में पति का व्यवहार बदलने लगा और धीरे धीरे उनका रिश्ता प्रेम से भर गया। यह मनोविज्ञान नहीं, अवचेतन विज्ञान है। अध्याय 7 और 8 का सार। विषय निष्कर्ष: सही जीवन साथी का चुनाव अवचेतन मन की शक्ति से संभव। सफल वैवाहिक जीवन विचारों, विश्वास और कल्पना से बनता है। रिश्ते में प्रेम और सम्मान सोच से आता है, शब्दों से नहीं। आलोचना से बचिए, ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। अवचेतन को सकारात्मक निर्देश दें, वह आपके रिश्ते को बदल देगा। और अब आपके लिए एक सवाल: अगर अवचेतन मन रिश्तों को संवार सकता है, तो क्या यह आपकी शारीरिक बीमारियों को भी ठीक कर सकता है? और अब आपके लिए एक सवाल: अगर अवचेतन मन रिश्तों को संवार सकता है, तो क्या यह आपकी शारीरिक बीमारियों को भी ठीक कर सकता है? अध्याय 9: अवचेतन मन और आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मूल आपके मन में है। यह अध्याय बताता है कि हमारे शरीर की हर कोशिका और अंग हमारे मन के विचारों और भावनाओं से सीधे प्रभावित होते हैं। अगर हमारा अवचेतन मन स्वस्थ, सकारात्मक और संपूर्णता पर केंद्रित हो, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। एक अवचेतन मन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। डॉक्टर मर्फी के अनुसार हमारा अवचेतन मन किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, अगर हम उसे सही संदेश भेजें। नकारात्मक सोच, तनाव, डर और चिंता हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक सोच, विश्वास और विश्राम शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। उदाहरण: एक व्यक्ति लगातार सिरदर्द से परेशान था। वह बार बार सोचता था, मुझे यह सिरदर्द कभी नहीं छूटेगा। डॉक्टर मर्फी की सलाह पर उसने अपनी सोच बदली। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर हर दिन मजबूत हो रहा है। कुछ ही हफ्तों में उसकी तबीयत में सुधार हुआ। 2 स्वस्थ रहने के लिए सुझाव: रोजाना ध्यान और सकारात्मक पुष्टि करें। अपने अवचेतन मन को यह संदेश दे कि आप स्वस्थ और ऊर्जावान हैं। अपने मन को नकारात्मक सोच से बचाएं, जैसे कि मैं बीमार हूं या मेरी तबीयत खराब है। 3 अवचेतन और चिकित्सा का सहयोग। यह जरूरी नहीं कि अवचेतन मन के संदेश से ही सब ठीक हो जाए, लेकिन यह पारंपरिक चिकित्सा का एक शक्तिशाली पूरक हो सकता है। डॉक्टरों की सलाह के साथ अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग आपकी चिकित्सा प्रक्रिया को तेज कर सकता है। सारांश: स्वास्थ्य मानसिक स्थिति से जुड़ा है। अवचेतन मन को स्वस्थ रहने के सकारात्मक संदेश देना चाहिए। तनाव और नकारात्मक सोच से बचना जरूरी है। अध्याय 10: सफलता आपके अवचेतन मन की योजना है। सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि अवचेतन मन की योजना का नतीजा है। इस अध्याय में बताया गया है कि सफलता आपके अवचेतन मन के सही प्रोग्रामिंग पर निर्भर करती है। आप जैसा अपने अवचेतन में विश्वास रखते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है। एक सफलता के लिए अवचेतन मन का महत्व। आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता को आकार देते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को सफलता की ओर निर्देशित करते हैं, तो आपके भीतर की ऊर्जा आपको लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। अवचेतन मन आपके सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम है। 2 सफलता की मानसिक तस्वीर बनाना। हर दिन अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से कल्पना करें। आप जो काम करना चाहते हैं उसमें सफल होते हुए खुद को देखें। उस सफलता का
अनुभव करें जैसे कि वह पहले ही आपकी हो। 3 नकारात्मक विचारों को दूर करें। सफलता के रास्ते में अक्सर डर, संदेह और असफलता के डर की दीवारें आती हैं। इन्हें पहचानकर तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। 4 खुद पर भरोसा और आत्मप्रेरणा। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। यह बात अपने अवचेतन मन को बार बार बताएं। जब तक आपका अवचेतन मन आपके सफल होने में विश्वास नहीं करेगा, तब तक असली सफलता संभव नहीं। उदाहरण, एक युवा उद्यमी जिसने अपने व्यापार के बारे में लगातार नकारात्मक सोचा था, ने अपनी सोच बदली और हर दिन यह कहा, मेरा व्यापार फल फूल रहा है, मैं सफल हूँ। धीरे धीरे उसके कारोबार में वृद्धि हुई और वह सफल बन गया। अध्याय 11, अवचेतन मन और स्वास्थ्य। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करने में कितना शक्तिशाली होता है। जब हम बीमार महसूस करते हैं तो अक्सर हमारा अवचेतन मन उस बीमारी को और भी मजबूत बना देता है, खासकर अगर हमारे भीतर भय, चिंता या नकारात्मक सोच हो। लेकिन अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक, स्वस्थ और पूर्णतया ठीक होने वाला संदेश दें, तो हमारा शरीर खुद ही स्वस्थ होने लगता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसे बार बार माइग्रेन की समस्या होती थी, उसने खुद को बार बार यह सोचते पाया कि मेरा सिर हमेशा दर्द करेगा। पूर्णविराम, यही नकारात्मक सोच उसके अवचेतन मन में बैठ गई, जिससे उसकी समस्या और भी बढ़ गई। लेकिन जब उसने यह सोचना शुरू किया, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, मेरा सिर दर्द खत्म हो रहा है, मैं पूरी तरह से ठीक हो रहा हूँ, तो धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार हुआ और माइग्रेन की समस्या कम होने लगी। स्वस्थ रहने के लिए उपाय। रोजाना सकारात्मक स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि करें, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है। अपने मन में भय, चिंता और नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। ध्यान और मानसिक शांति के अभ्यास से अवचेतन मन को स्वस्थ और शांत रखें। अध्याय 12, अवचेतन मन और धन संपत्ति। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति का संबंध सीधे आपके अवचेतन मन में बसे विचारों से है। अगर आपका अवचेतन मन सोचता है कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते, तो आप स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति बनाएंगे जो आपको आर्थिक रूप से कमजोर रखेगी। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाएं कि आप धन के पात्र हैं, तो वह आपके लिए अवसर पैदा करेगा। उदाहरण, एक व्यक्ति यह सोचता रहता था कि मैं कभी भी पैसा नहीं कमा पाऊंगा, जिससे उसकी आर्थिक हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। लेकिन जब उसने अपने मन को यह बार बार कहा, मैं समृद्धि के लिए खुला हूं, धन मेरे पास लगातार आता रहता है, तो उसके अवचेतन मन ने उस सोच को अपना लिया और वह आर्थिक रूप से मजबूत होने लगा। धन संपत्ति बढ़ाने के उपाय। रोजाना खुद से कहें, मैं धन के लिए खुला हूं, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। अपने अवचेतन मन से नकारात्मक आर्थिक विश्वासों को हटाएं। अपने मन को धन और सफलता की ओर केंद्रित रखें। अध्याय 13, भय और अवचेतन मन। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि भय हमारे जीवन में सबसे बड़ा बाधक होता है। भय का असर हमारे अवचेतन मन पर इतना गहरा होता है कि वह हमारे सोचने, निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यदि हम अपने भय को समझकर उसे नियंत्रित करना सीख जाए, तो हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं और जीवन में बड़ी सफलता पा सकते हैं। भय का असर। भय हमारे अवचेतन मन में नकारात्मक विचारों और भावनाओं को जन्म देता है। यह हमारे शरीर में तनाव, चिंता और कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। भय से हम अपने सपनों और लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि मुझे असफलता का डर है, तो उसका अवचेतन मन इस डर को सच मानकर उसे कमजोर और अनिर्णायक बना देगा। लेकिन
यदि वह अपने मन को बार बार कहे, मैं निडर हूं, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं, तो धीरे धीरे उसका भय कम होगा और वह आत्मविश्वास से भर जाएगा। भय को दूर करने के उपाय। अपने भय को स्वीकारे और उसे पहचाने। भय के प्रति सकारात्मक पुष्टि करें, जैसे मैं सुरक्षित हूं, मैं साहसी हूं। ध्यान और शांति के अभ्यास से अपने मन को शांत करें। अध्याय 14, अवचेतन मन में सकारात्मक सोच का महत्व। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि सकारात्मक सोच हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब हम सकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने मन में जगह देते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन विचारों के अनुसार कार्य करता है और हमारे जीवन में सफलता, खुशी और स्वास्थ्य लाता है। सकारात्मक सोच कैसे काम करती है? अवचेतन मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। यह हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करता है। सकारात्मक सोच से हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति बेहतर होती है। उदाहरण, एक छात्र जो परीक्षा में फेल होने के डर से घबराया रहता था, उसने अपने आप को बार बार कहा, मैं सफल हूं, मैं पूरी तैयारी कर चुका हूं। इस सकारात्मक सोच ने उसके अवचेतन मन को प्रोत्साहित किया और वह परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाया। सकारात्मक सोच बनाए रखने के उपाय। रोजाना सकारात्मक पुष्टि करें। नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे बदलने का अभ्यास करें। अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाए रखें। अध्याय 15, अवचेतन मन और सफलता का रहस्य। इस अध्याय में डॉम मर्फी बताते हैं कि सफलता का मूल राज हमारे अवचेतन मन में छुपा होता है। हमारा अवचेतन मन वह शक्ति है जो हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलती है। जब हम अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करते हैं, तो वह हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। सफलता पाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग। लगातार अपने लक्ष्य को अपने मन में स्पष्ट रूप से कल्पित करें। अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाए कि आप सफल होंगे। सफलता के लिए नकारात्मक विचारों को हटाएं और सकारात्मक सोच को अपनाएं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो उसका अवचेतन मन भी उसे असफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन यदि वह रोज कहता है, मैं सफल हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूं, तो उसके अवचेतन मन में यह विश्वास गहराता जाएगा और सफलता उसके कदम चूमेगी। अध्याय 16, अवचेतन मन और रिश्ते। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि हमारे रिश्तों की गुणवत्ता भी हमारे अवचेतन मन की सोच पर निर्भर करती है। यदि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और सहानुभूति से भर दें, तो हमारे संबंध मजबूत और खुशहाल बनेंगे। रिश्तों में सुधार कैसे लाएं? अपने मन को प्रेम और समझ से भरें। अपने अवचेतन मन को यह संदेश दें कि आप अपने रिश्तों में खुश और सफल हैं। नकारात्मक भावनाओं और पुराने घावों को छोड़ दें। अगर कोई व्यक्ति अपने साथी के प्रति बार बार नकारात्मक सोच रखता है, तो उसका अवचेतन मन उस दूरी को बढ़ाएगा। लेकिन यदि वह खुद से कहे, मैं अपने रिश्ते में प्रेम और समझ लाता हूं, हमारा संबंध मजबूत हो रहा है, तो उसका अवचेतन मन इस सकारात्मक भावना को वास्तविकता में बदलने लगेगा। अध्याय 17, अवचेतन मन और आंतरिक शक्ति। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत आंतरिक शक्ति होती है जो अवचेतन मन के माध्यम से काम करती है। यह शक्ति हमें हमारी सीमाओं से परे जाकर सफलता, शांति और संतोष पाने में मदद करती है। जब हम अपने अवचेतन मन को इस आंतरिक शक्ति से जोड़ते हैं, तो हम हर परिस्थिति में अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आंतरिक शक्ति को जागृत करने के तरीके। खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आपके भीतर असीमित शक्ति है। ध्यान और ध्यान साधना करें ताकि अवचेतन मन से जुड़ाव मजबूत हो। नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरे। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति तनाव या मुश्किल समय में होता है, तो अगर वह अपने मन को कहे, मेरे भीतर
असीमित शक्ति है, मैं इस स्थिति को पार कर लूंगा। तो वह अपने अवचेतन मन की मदद से आत्मविश्वास और साहस प्राप्त करता है। अध्याय 18 अवचेतन मन और मनोवैज्ञानिक उपचार। इस अध्याय में बताया गया है कि अवचेतन मन का उपयोग मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों और विश्वासों को डालकर हम कई मानसिक और शारीरिक रोगों का उपचार कर सकते हैं। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। मनोवैज्ञानिक उपचार के उपाय। अपने अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक पुष्टि से भरे। पुराने दुख और आघात को अवचेतन मन से निकालने की कोशिश करें। अपने मन को शांति और संतोष की स्थिति में रखें। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को बचपन से किसी घटना का डर या घाव है, तो वह अपने मन को कह सकता है, मैं इस घाव से मुक्त हूं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ और शांत हूं। इस तरह की पुष्टि उसके अवचेतन मन को धीरे धीरे पुरानी चोटों से मुक्त करती है और उपचार को बढ़ावा देती है। अध्याय 19 अवचेतन मन और आत्मसम्मान। इस अध्याय में डॉ जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम हमारे अवचेतन मन की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। जब हमारा अवचेतन मन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम योग्य हैं, मूल्यवान हैं और हम खुद से प्यार करते हैं, तब हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। आत्मसम्मान की कमी से न केवल मानसिक तनाव होता है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और करियर पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। आत्मसम्मान बढ़ाने के तरीके। अपने आप को बार बार सकारात्मक पुष्टि दे, जैसे मैं योग्य हूं, मैं प्यार करने लायक हूं। नकारात्मक आत्मचर्चा सेल्फ टॉक को पहचाने और उसे बदले। अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचाने और उन्हें स्वीकार करे। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि मैं ठीक नहीं हूं, तो उसका अवचेतन मन इस विचार को सच मान लेगा और वह असफलता या उदासी महसूस करेगा। लेकिन अगर वह सोचता है, मैं अपने आप से प्यार करता हूं और मैं महत्वपूर्ण हूं, तो उसका अवचेतन मन इस नए विश्वास को स्वीकार करके उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। अध्याय 20 अवचेतन मन के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना बेहद आवश्यक है। हमारा अवचेतन मन हमारी हर आदत, विश्वास और व्यवहार का स्रोत है, इसलिए हमें इसे सही दिशा में प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि हमारा जीवन खुशहाल, सफल और संतोषपूर्ण हो। सकारात्मक संबंध बनाए रखने के उपाय। नियमित ध्यान और मनन के द्वारा अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें। हर दिन सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन कल्पना का अभ्यास करें। अपने मन में शांति, प्रेम और कृतज्ञता को जगह दे। उदाहरण, जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने अवचेतन मन की देखभाल करनी चाहिए। अगर हम उसे नकारात्मक विचारों से भर देंगे तो वह हमारे जीवन में बाधाएं पैदा करेगा, लेकिन अगर हम उसे सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे तो हमारा जीवन फल फूल जाएगा। अध्याय 21 अवचेतन मन और स्वास्थ्य। इस अध्याय में डॉ मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी शारीरिक स्वास्थ्य में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। अवचेतन मन के माध्यम से हम अपने शरीर को सकारात्मक संदेश भेज सकते हैं, जिससे बीमारियां ठीक हो सकती हैं और हम अधिक स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। जब हम अपने मन को पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत है, तो यह विश्वास हमारे शरीर की स्वोपचार प्रक्रिया को सक्रिय करता है। स्वास्थ्य में अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन को सकारात्मक पुष्टि से भरना, जैसे मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, पूर्णविराम। नकारात्मक सोच, जैसे मैं बीमार हूं या मेरा शरीर कमजोर है, को बदलना। मनोवैज्ञानिक शांति और संतुलन बनाए रखना। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि उसका स्वास्थ्य खराब है, तो उसका अवचेतन मन इस नकारात्मक विश्वास को सच मान लेता है और व्यक्ति बीमार महसूस करता है,
लेकिन अगर वह रोजाना कहता है, मेरा शरीर मजबूत और स्वस्थ है, मैं पूरी ऊर्जा से भरा हूं, तो उसका अवचेतन मन इस सकारात्मक सोच के अनुसार काम करता है और स्वास्थ्य में सुधार आता है। अध्याय 22, अवचेतन मन और संपत्ति का निर्माण। इस अध्याय में मर्फी यह समझाते हैं कि संपत्ति और धन कमाने में भी हमारे अवचेतन मन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि हम अपने अवचेतन मन को धन और समृद्धि के प्रति सकारात्मक विचारों से भर दें, तो वह हमारे लिए अवसर और संसाधन उत्पन्न करता है। लेकिन नकारात्मक सोच और भय के कारण हम अक्सर अपनी समृद्धि के रास्ते में खुद बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। धन और समृद्धि के लिए अवचेतन मन का प्रयोग। अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाए कि आप धनवान और समृद्ध हैं। धन को प्राप्त करने में नकारात्मक सोच, जैसे मुझे पैसा नहीं मिलेगा, छोड़ दे। आभार और कृतज्ञता की भावना रखें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति लगातार सोचता है कि वह धनवान नहीं हो सकता, तो उसका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और धन की कमी उसकी जिंदगी में बनी रहेगी। लेकिन अगर वह कहता है, मैं धन और समृद्धि को आकर्षित करता हूं, मेरे पास असीमित संसाधन है, तो उसका अवचेतन मन इसे स्वीकार करके उसके लिए नए अवसर पैदा करेगा। अध्याय 23, अवचेतन मन और आध्यात्मिकता। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन का आध्यात्मिक जीवन में भी गहरा प्रभाव होता है। जब हम अपने अवचेतन मन को शांति, प्रेम और आस्था से भर देते हैं, तो यह हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य से जोड़ता है। आध्यात्मिकता के माध्यम से हम अपनी आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करते हैं और जीवन की कठिनाइयों को सहजता से सामना कर पाते हैं। आध्यात्मिकता और अवचेतन मन के संबंध। अपने अवचेतन मन को प्रेम और करुणा से भरना, ध्यान, प्रार्थना या साधना के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करना, जीवन में विश्वास और आशा बनाए रखना। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति कठिन समय में होता है और अपने अवचेतन मन से कहता है, मैं दिव्य प्रेम और शक्ति से भरा हूं, मुझे हर परिस्थिति में मार्गदर्शन मिलेगा, तो वह अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है, जो उसे मानसिक और भावनात्मक स्थिरता देती है। अध्याय 24, अवचेतन मन और मानसिक स्वास्थ्य। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य का आधार हमारे अवचेतन मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वास और भावनाओं का समावेश हमारे मानसिक संतुलन और खुशी के लिए आवश्यक है। नकारात्मक सोच और भय मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को जन्म देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना, भय और तनाव को नियंत्रित करना सीखना, आत्मसंयम और आंतरिक शांति विकसित करना। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने मन में डर और चिंता को बढ़ावा देता है, तो उसका अवचेतन मन इस भय को वास्तविकता में बदल सकता है। लेकिन अगर वह कहे, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित हूं, मैं शांति और प्रसन्नता का अनुभव करता हूं, तो उसका अवचेतन मन इस सकारात्मक संदेश के अनुसार काम करेगा और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। अध्याय 25, अवचेतन मन और आदतें। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारी आदतें हमारे अवचेतन मन के नियंत्रण में होती हैं। हम जो भी बार बार करते हैं, वह अंततः हमारे अवचेतन मन में बस जाता है और हमारा स्वभाव, व्यवहार और जीवन शैली बन जाता है। अच्छी आदतें हमारी सफलता और खुशी का आधार हैं, जबकि बुरी आदतें हमें पीछे ले जाती हैं। आदतें कैसे बनती हैं? कोई भी कार्य या सोच जब लगातार दोहराई जाती है, तो वह अवचेतन मन में एक पैटर्न बन जाता है। ये आदतें हमारे स्वचालित व्यवहार बन जाती हैं, जिन पर हम बिना सोचे समझे अमल करते हैं। आदतें बदलने के उपाय। अपनी बुरी आदतों को पहचानें और उनके स्थान पर सकारात्मक आदतें विकसित करें। अवचेतन मन को नए विचारों और विश्वासों से भरे, जो अच्छी आदतों को प्रोत्साहित करें। धैर्य रखें, क्योंकि आदतों को बदलने में समय लगता है।
उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठने की आदत विकसित करना चाहता है, तो उसे बार बार अपने अवचेतन मन को यह संदेश देना होगा, मैं हर दिन सुबह जल्दी उठता हूँ और ऊर्जा से भरपूर रहता हूँ। धीरे धीरे यह सोच उसके अवचेतन मन में जम जाएगी और वह स्वाभाविक रूप से जल्दी उठने लगेगा। अध्याय 26, अवचेतन मन और दिमागी तस्वीरें, विजुअलाइजेशन। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन के लिए दिमागी तस्वीरें या विजुअलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपने मन में स्पष्ट, जीवंत और सकारात्मक चित्र बनाते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लेता है और उसे पूरा करने की दिशा में काम करता है। विजुअलाइजेशन कैसे करें? अपने लक्ष्य को स्पष्ट और विस्तार से कल्पना करें, जैसे कि वह पहले ही पूरा हो चुका हो। इस तस्वीर को जितना संभव हो उतना जीवंत बनाएं। सभी इंद्रियों का उपयोग करें, देखने, सुनने, महसूस करने आदि की कल्पना करें। नियमित रूप से विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें ताकि अवचेतन मन इसे अपनी वास्तविकता मान सके। उदाहरण, अगर आप किसी सफल प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने मन में कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास के साथ मंच पर हैं, सभी लोग आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और आप सफलता के साथ अपना काम पूरा कर रहे हैं। यह स्पष्ट चित्र आपके अवचेतन मन को प्रेरित करेगा और आपकी सफलता की संभावना बढ़ाएगा। अध्याय 27, अवचेतन मन और जीवन के उद्देश्य की खोज। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन में जीवन के वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्य खोजने की शक्ति होती है। जब हम अपने अवचेतन मन को शांत करके उसके संकेतों को समझते हैं, तो हमें अपने जीवन का सही मार्ग और उद्देश्य आसानी से मिल जाता है। अवचेतन मन हमारे भीतर की गहराई से हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को पहचानें और उन्हें पूरा करें। जीवन के उद्देश्य की खोज के लिए उपाय। ध्यान और मनन के माध्यम से अपने अवचेतन मन से जुड़े। अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि उसका जीवन बिना उद्देश्य का है, तो उसका अवचेतन मन इसी धारणा को सच मान लेगा। लेकिन अगर वह कहता है, मेरा जीवन एक महान उद्देश्य से भरा है, मैं अपने सपनों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, तो उसका अवचेतन मन उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। अध्याय 28, अवचेतन मन और समस्याओं का समाधान। इस अध्याय में मर्फी समझाते हैं कि हमारे अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान मौजूद होता है। जब हम अपनी समस्याओं को अवचेतन मन के सामने सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो यह मन हमारे लिए नए विचार, समाधान और अवसर लाता है। अवचेतन मन हमारी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली है और हमारी समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करता है। समस्याओं का समाधान पाने के उपाय। समस्या को स्पष्ट रूप से समझें और उसे अवचेतन मन को बताएं। विश्वास रखें कि समाधान अवश्य मिलेगा। समाधान की कल्पना करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। उदाहरण, अगर कोई छात्र किसी कठिन विषय को समझने में असमर्थ है और बार बार तनाव लेता है, तो वह अपने अवचेतन मन से कह सकता है, मैं इस विषय को आसानी से समझ रहा हूं, मेरे लिए इसके समाधान स्पष्ट हो रहे हैं। ऐसे सकारात्मक संदेश से उसका अवचेतन मन उसे सही दिशा में सोचने और समझने में मदद करेगा। अध्याय 29, अवचेतन मन और मनोवैज्ञानिक शक्ति। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि अवचेतन मन हमारी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक शक्ति है, जो हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को नियंत्रित करता है। यह मन इतना शक्तिशाली है कि हम इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं।
हमारे विचारों और विश्वासों का प्रभाव अवचेतन मन पर पड़ता है, जो फिर हमारे जीवन की परिस्थितियों को आकार देता है। मनोवैज्ञानिक शक्ति को जागृत करने के तरीके। अपने विचारों को सकारात्मक और सशक्त बनाए रखें। नकारात्मक विश्वासों को पहचानें और उन्हें बदलें। अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने के लिए नियमित ध्यान और सकारात्मक पुष्टि करें। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति खुद को कमजोर और असमर्थ मानता है, तो उसका अवचेतन मन भी उसे कमजोर बना देगा। लेकिन यदि वह कहता है, मैं शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और सफल हूं, तो अवचेतन मन इसे स्वीकार कर जीवन में उसे सफलता और आत्मविश्वास देगा। अध्याय 30 अवचेतन मन और सफलता का रहस्य। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य हमारे अवचेतन मन की शक्तियों को समझना और उसका सही उपयोग करना है। अवचेतन मन हमारे सपनों और लक्ष्यों को साकार करने के लिए अनंत संभावनाओं को खोलता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सफलता के विचारों से भरते हैं, तो यह मन हमारे लिए सही अवसर, मार्गदर्शन और ऊर्जा लाता है। सफलता पाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें अपने अवचेतन मन में दृढ़ता से स्थापित करें। सफलता के प्रति दृढ़ विश्वास बनाए रखें। अवचेतन मन को निरंतर सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन के माध्यम से प्रेरित करें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति सफलता के बारे में सोचता है और अपने अवचेतन मन को कहता है, मैं सफलता को प्राप्त कर रहा हूं, मेरे सभी प्रयास सफल हो रहे हैं, तो उसका अवचेतन मन उसे सफलता की ओर ले जाएगा, नए अवसर लाएगा और सभी बाधाओं को दूर करेगा। अध्याय 31 अवचेतन मन और स्वास्थ्य का रहस्य। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध हमारे अवचेतन मन से है। हमारा अवचेतन मन न केवल हमारी सोच को नियंत्रित करता है, बल्कि हमारे शरीर की क्रियाओं जैसे रक्त प्रवाह, हार्मोन का स्राव और रोगों के उपचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने अवचेतन मन को स्वास्थ्य और शक्ति के सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान बन जाता है। स्वास्थ्य सुधारने के उपाय। रोज अपने अवचेतन मन को यह संदेश दें कि आप पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हैं। बीमारी को नकारने के बजाय स्वस्थ होने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सोच और विश्वास से भरें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि वह बीमार है या कमजोरी महसूस करता है, तो उसका अवचेतन मन इस सोच को बढ़ावा देगा। लेकिन यदि वह कहता है, मैं पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत हूं, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है, तो अवचेतन मन इसे स्वीकार कर शरीर को स्वास्थ्य की दिशा में प्रेरित करेगा। अध्याय 32 अवचेतन मन और संबंधों की सफलता। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों की सफलता भी हमारे अवचेतन मन के विचारों और भावनाओं पर। जब हम अपने अवचेतन मन को प्रेम, सहानुभूति और समझ से भरते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत और सकारात्मक बनते हैं। अवचेतन मन हमें दूसरों के प्रति धैर्य और सम्मान सिखाता है, जिससे संबंधों में मेलजोल और सामंजस्य आता है। मजबूत संबंध बनाने के उपाय। अपने अवचेतन मन को प्रेम और सकारात्मक सोच से भरें। नकारात्मक विचारों और पूर्वाग्रहों को दूर करें। दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान दिखाएं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अपने साथी या परिवार के सदस्य के प्रति नकारात्मक सोचता है, तो उसका अवचेतन मन इसी तरह का व्यवहार उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि वह कहता है, मैं अपने रिश्तों में प्रेम और समझ बनाए रखता हूं, मेरे संबंध सुदृढ़ और खुशहाल हैं,
तो अवचेतन मन इस सकारात्मक सोच के अनुसार काम करेगा और रिश्तों को बेहतर बनाएगा। अध्याय 33 अवचेतन मन और आंतरिक शांति। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आंतरिक शांति पाने के लिए अवचेतन मन का संतुलित और शांत होना बहुत जरूरी है। जब हमारा अवचेतन मन तनाव, चिंता और भय से मुक्त होता है, तब हम सच्चे आनंद और मानसिक स्थिरता का अनुभव करते हैं। आंतरिक शांति हमारे विचारों और भावनाओं में सामंजस्य लाती है, जिससे जीवन में सकारात्मकता और सफलता स्वतः ही आ जाती है। आंतरिक शांति पाने के उपाय। नियमित ध्यान और प्रार्थना से अपने अवचेतन मन को शांत करें। नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। आत्मस्वीकृति और प्रेम की भावना को अपने भीतर जागृत करें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बार बार तनाव और चिंता में रहता है, तो उसका अवचेतन मन इस स्थिति को स्थायी बना देगा। लेकिन यदि वह कहता है, मैं शांति और सुकून से भरपूर हूं, मेरा मन शांत और स्थिर है, तो अवचेतन मन इसे स्वीकार कर उसकी आंतरिक शांति को बढ़ावा देगा। अध्याय 34 अवचेतन मन और मनोवैज्ञानिक पुनर्निर्माण, साइकोलॉजिकल रिकंडीशनिंग। इस अध्याय में मर्फी समझाते हैं कि अवचेतन मन को नकारात्मक विश्वासों और सीमित सोच से मुक्त करके नए, सकारात्मक और सशक्त विचारों से पुनर्निर्मित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक पुनर्निर्माण कहलाती है। जब हम अपने अवचेतन मन को नए विचारों और आदतों से पुनर्निर्मित करते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मनोवैज्ञानिक पुनर्निर्माण के तरीके। पुराने नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें लिखकर बाहर निकालें। नई सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस बनाएं और उन्हें नियमित रूप से दोहराएं। आत्मसंवाद को सुधारें और अवचेतन मन को नए विचारों से भरें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति खुद को असफल और अयोग्य समझता है, तो उसे अपने अवचेतन मन को यह संदेश देना होगा, मैं सफल और योग्य हूं, मेरी क्षमताएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इस तरह की पुष्टि से अवचेतन मन में बदलाव आएगा और व्यक्ति के व्यवहार और परिणाम सकारात्मक होंगे। अध्याय 35 अपने विचारों पर विश्वास न करें, अवचेतन मन का सही उपयोग। इस अध्याय में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारे मन में आने वाले हर विचार पर विश्वास करना सही नहीं होता। कई बार हमारे विचार भ्रमित या नकारात्मक होते हैं, जो हमारे अवचेतन मन को गलत दिशा में ले जाते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों का चयन सावधानी से करना चाहिए और केवल उन विचारों को अपनाना चाहिए जो सकारात्मक, सशक्त और हमारे हित में हों। अवचेतन मन को नियंत्रित करने का अर्थ है उस सोच को पहचानना जो हमें आगे बढ़ाए, न कि जो हमें पीछे रखे। कैसे करें विचारों का सही चयन? अपने विचारों का निरीक्षण करें जो आपको निराश या असफल महसूस कराते हैं, उन्हें पहचानें। अपने मन को सकारात्मक और उत्साहवर्धक विचारों से भरें। निरंतर ध्यान और पुष्टि, अफर्मेशंस के माध्यम से अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है, मैं असफल हूं या मेरे लिए कुछ भी सही नहीं हो सकता, तो उसका अवचेतन मन इन विचारों को सच्चाई मान लेगा। लेकिन यदि वह कहे, मैं सफल हूं और मेरे लिए अवसर हमेशा उपलब्ध हैं, तो अवचेतन मन उसकी सफलता के लिए काम करेगा। अध्याय 36 अवचेतन मन का सही प्रयोग और जीवन का परिवर्तन। इस अंतिम अध्याय में मर्फी ने अवचेतन मन के सही प्रयोग के महत्व को दोहराया है। उन्होंने समझाया कि जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विश्वास, दृढ़ निश्चय और लक्ष्य के साथ निर्देशित करते हैं, तो हमारा जीवन नाटकीय रूप से बदल जाता है। अवचेतन मन न केवल हमें सपनों को जीवन में परिवर्तन लाने के उपाय। अवचेतन मन को रोजाना सकारात्मक पुष्टि, ध्यान और विजुअलाइजेशन के माध्यम से प्रशिक्षित करें।
अपने लक्ष्य स्पष्ट और निश्चित रखें। निरंतर आत्मविश्वास बनाए रखें और नकारात्मक विचारों को त्याग दें। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति लगातार सोचता है और महसूस करता है, मैं अपनी सभी समस्याओं से मुक्त हूं और एक सफल, खुशहाल जीवन जी रहा हूं, तो अवचेतन मन उसे उस जीवन की ओर ले जाएगा जो उसने अपने मन में स्थापित किया है। समापन, अवचेतन मन की शक्ति और आपका जीवन। इस किताब ने हमें दिखाया कि हमारा अवचेतन मन न केवल हमारे विचारों और भावनाओं का संग्रहालय है, बल्कि वह हमारी जिंदगी का असली निर्माता है। हमारी हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर चुनौती की जड़ हमारे अवचेतन मन में छुपी होती है। जब हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, सकारात्मक विश्वास, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ, तो कोई भी सपना असंभव नहीं रह जाता। अवचेतन मन को समझना और उसका उपयोग करना एक कला है जो आपकी सोच को बदलकर आपके जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार ला सकता है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हों, धन संपत्ति हो या मानसिक शांति, अवचेतन मन की शक्ति से सब कुछ संभव है। इसलिए अपने मन की उस अनदेखी शक्ति को पहचानिए, उसे विश्वास और सकारात्मकता से भरिए और खुद को एक नई दिशा दीजिए। याद रखिए, आपका जीवन वही बनता है जो आपके अवचेतन मन में होता है। अपने विचारों को बदलें, अपनी दुनिया बदलें। आपके अंदर वह अपार शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। बस उसे जगाइए, समझिए और इस्तेमाल कीजिए।